नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मेंबराने सेल्फ़ मास्टरी बैच 4, आप तमाम अहबाब को सेल्फ़ मास्टरी के इस बैच 4 के एक्सक्लूसिव रमज़ान पैकेज की पहली सेशन, जिसे कोर्स ओवरव्यू सेशन का नाम दिया गया है, उसके अंदर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरे मंथ के अंदर हमारा सिलेबस क्या है, जिसको लेकर हमने चलना है। थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना है, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आज के इस सेशन के अंदर जानने जा रहे हैं। देखें, किसी भी सफ़र को जब शुरू किया जाता है या किसी भी प्रोजेक्ट का जब आगाज़ किया जाता है तो इंसान के ज़हन के अंदर कुछ मकासद होते हैं जिनकी तकमील वहाँ से मकसूद होती है कि इस काम के सिलसिले में, इस प्रोजेक्ट के नतीजे में या इस सफ़र के नतीजे में हम फ़लाँ मंज़िल तक पहुँचेंगे, फ़लाँ मकसद को हासिल करेंगे। सवाल ये है कि इस एक मंथ के जिस कोर्स का आगाज़ हम 1 मार्च से करने जा रहे हैं और जिसके आगाज़ होने में अब ओनली 36 घंटे बाकी रह गए हैं, इस मंथ के दौरान हम गेन क्या करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। ये देखें, मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर वाइट बोर्ड के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये सारे का सारा मेन मेन्यू है। इस सिलेबस का हमारा पूरा जो मेन मेन्यू है ना, वो इसके ऊपर मौजूद है और मैंने इंशाअल्लाह इस सेशन में भी, उससे अगले में भी आपको इनकी वजाहत करनी है ताकि आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, सीख लें, समझ लें और पूरी शरह सदर के साथ इसको लेकर चल रहे हों। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग क्लिस्टर क्लियर हो आपके जहन के अंदर। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है की पॉइंट्स। मुमकिन है यहाँ पर ये आपसे पढ़ा ना जा रहा हो, लेकिन ये आपको शेयर कर दिया जाएगा तो इसकी एक एक चीज़ आप देख लेंगे। की पॉइंट्स के नीचे एक डायाग्राम बना हुआ है, ये एक मुसल्लस बनी हुई है, ट्रायंगल, और इसके 3 कोनों के ऊपर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये क्या है? सबसे पहले आप इस कोने के ऊपर वाली चीज़ को देखें। ऊपर लिखा हुआ है नफ्से मुतमइन्ना। सेल्फ मास्टरी के इस कोर्स के अंदर हम पाना क्या चाहते हैं? देखें, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सेल्फ मास्टरी का मकसद है अपने आप को फतह करना, अपने आप को अपने ज़ब्त में लाना। अब अपने आप से मुराद क्या है? इंसान के अंदर 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी के बनने और बिगड़ने का दारोमदार है। नंबर 1 ख़यालात, जिनका तल्लक इंसान के दिमाग के साथ, जहन के साथ, अकल के साथ होता है। नंबर 2 इंसान के जज्बात। ख़यालात का तल्लक दिमाग के साथ है, जहन के साथ है, और जज्बात का तल्लक इंसान के दिल के साथ। और नंबर 3 ख्वाहिशात, जिनका तल्लक इंसान के नफ्स के साथ होता है। और नंबर 4 वो आदात जो चलते चलते हमारी शख्सियत के अंदर रच बस जाती हैं और हमारी शख्सियत का इस तरह का एक लाजमी हिस्सा बन जाती है कि उनके बग़ैर जीना हमें दुश्वार दिखाई देता है, कताए नज़र इसके कि वो आदात अच्छी हैं या बुरी हैं। ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली इंसान के अंदर। इन्हीं के ऊपर इंसान के संवरने और इन्हीं के ऊपर इंसान के बिगड़ने का दारोमदार है। और सेल्फ मास्टरी का टोटली मकसद ये है कि ये 4 चीज़ें हमारे कंट्रोल में हों, ये हमारी ग़ुलाम हो, हमारी आका ना हो। हमारे ख़यालात हमारे ग़ुलाम हों, ना कि हमारे आका। हमारे जज्बात भी हमारे ग़ुलाम हों, ना कि हमारे आका।
इसी तरह हमारी ख्वाहिशात भी हमारी ग़ुलाम हों, हमारे सर पर सवार होकर हम पर हुकूमत ना कर रही हों कि हमें एक बुरी आदत पड़ गई और हम उसके हाथों मजबूर होकर अपने आप को तबाह कर रहे हों। इसी तरह हमारी आदत जो हैं वो भी हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हों, ना ये कि एक आदत मुझे पता है इतना मुझे नुकसान पहुँचा रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँ जी क्या करूँ, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता हूँ। इन चारों चीज़ों के वो अपने काबू में लाना, इन पर गलबा पाना, ये सेल्फ मास्टरी है। और इसी का नाम शरीयत की इस्तिलाह के अंदर, कुरान की इस्तिलाह के अंदर नफ्से मुतमइन्ना है। नफ्से मुतमइन्ना जब इंसान को हासिल हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके जज्बात भी उसकी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, उसके ख़यालात भी उसकी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, उसकी ख्वाहिशात भी उसकी मर्ज़ी के ताबे होती हैं। कोई ख्वाहिश इतनी खुद सर नहीं होती कि इंसान उस पर अमल करने पर ख़ुद को मजबूर पा रहा हो, और इसी तरह उसकी आदत भी इतनी ज़्यादा ज़ोर आवर नहीं होती कि बंदे को पता भी चल रहा हो कि ये आदत मेरे लिए नुकसानदेह और फिर भी उस पर अमल पैरा हो रहा हो। इन चारों चीज़ों पर तो इसका मतलब ये है कि हमारा मकसूद क्या है, नफ्से मुतमइन्ना। अब नफ्से मुतमइन्ना की थोड़ी सी वजाहत मैं करके तो फिर आगे चलता हूँ। नफ्से मुतमइन्ना शरीयत के अंदर क्या है। पहले तो आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकसद बेसत कुरान के अंदर कोई 4 जगहों पर बयान हुआ है, और चारों जगह के ऊपर 4 ही चीज़ें हैं, और इनमें से एक चीज़ है तज़किया नफ्स। गौर से अगर देखा जाए तो बाकी जो 3 चीज़ें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़राइज़ नबुव्वत में बयान की गई हैं, उनका भी मकसद तज़किया नफ्स ही है। अब ये तज़किया नफ्स क्या है, मैंने बताया कि नफ्स के साथ ख्वाहिशात का तल्लुक़ होता है। जितनी भी ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, वो दोनों की दोनों किस्म की ख्वाहिशात नफ्स के अंदर ही पैदा होती। अब नफ्स जब इब्तदाई दर्जे में होता है, इस पर कोई मेहनत करके इसको मुहज़्ज़ब नहीं बनाया गया होता, उस वक़्त इसकी ख्वाहिशात बड़ी मुँह ज़ोर होती है। इसे इससे परवाह नहीं होती है कि मैं इस वक्त जो ख्वाहिश कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। बस इसका ये ख्याल होता है कि बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। इस मामले की वजाहत के लिए औलियाए किराम ने, सूफियाए किराम ने 2 मिसालें दी हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि जो नफ्स है, नफ्से अमारा जिसे कहा जाता है, अपने बिल्कुल इब्तदाई दर्जे में जो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है, नफ्से अमारा क्या है, उन्होंने कहा ये दूध पीते बच्चे की तरह है। बच्चा है ना छोटा, दूध छुड़ाने लगते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है, बुखार भी चढ़ जाता है, कई मसले बनते हैं। माँ बाप के लिए कितना मुश्किल मरहला होता है, और कितना अपने आप पर जबर करके बच्चे का रोना धोना बर्दाश्त करके भी वो उसको दूध छुड़ा देते हैं। उसका नहीं दिल चाहता ये छूटे, ठीक है। उसके बाद वही बच्चा जब रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ खाता है, तरह तरह के मज़े लेता है, और तरह तरह के मज़े लेता लेता जवान होता है। अब उसे कोई कहे भी कि ये माँ का दूध पी लो तुम, वो कहेगा नो, मैं नहीं पी सकता हूँ। हम सब के साथ ऐसे हुआ है ना कि एक वक्त था जब हमारा दूध छुड़ाया जा रहा था, हम चाहते थे किसी तरह से ये ना ही छूटे, लेकिन ये है माँ बाप ने दिल पर पत्थर रख कर, उनको पता था कि इनके फ्यूचर का दारोमदार इस पर है कि छूटे, छुड़ा दिया। और उसके बाद जब और ग़िज़ाओं के मज़े हमें आने शुरू हुए तो फिर पलट कर हमें याद भी ना रहा कि माँ के दूध के अंदर भी कोई मज़ा था। ये सब कुछ क्या है, यही हाल इंसानी नफ्स का है। इब्तदा के अंदर ये कहता बस मुझे मज़े मिलते जाएँ, मेरी लज़्ज़तें पूरी होती चले जाएँ, मगर इसको नहीं पता होता है कि ये चीज़ें इसको तबाह कर रही हैं। जब हम थोड़ा सा जबर करके गुनाहों के मज़े लेने से इसको छुड़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये नफ्से हमारा जो है सेकंड फेज़ में आता है, जहाँ इसे नफ्से लवामा कहा जाता है। अब लवामा के अंदर आकर क्या होता है, इंसान गलतियाँ भी करता है और साथ सही भी काम कर रहा होता है, लेकिन जब गलती करता है ना तो थोड़ा सा एहसास होता है यार समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ मेरे से गलत हो गया है। तो ये एहसास होता है तो फिर तौबा भी कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी भी मांग लेता है, और अल्लाह ताला को इस नफ्स पर इतना प्यार आता है कि वो कहता है या ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, कहता है मैं नफ्से लवामा की कसम खाता हूँ। तो फिर जब कुछ और मेहनत की जाती है तो चलते चलते तीसरा और आखिरी फेज़ आ जाता है, जहाँ ये नफ्से मुतमइन्ना में चला जाता है। जब मुतमइन्ना में चला जाता है, इसकी तमाम ख्वाहिशात इसके ताबे हो जाती हैं। फिर ये हर मामले में देखता है कि मंशा यार क्या है, यार की मर्ज़ी क्या है, मेरे अल्लाह का, मेरे खालिक मालिक का हुक्म क्या है, उसके मुताबिक फिर इसकी ख्वाहिशात, इसके जज्बात,
ज़रूरियात, इसके ख्यालात, इसकी आदत जो हैं वो इसके कंट्रोल में आ जाती हैं। इस मुकाम पर फिर इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। फिर खुदा इससे प्यार भरा खिताब करते हुए कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी की रादियतम मर्दिया, है इत्मीनान वाली जान, लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राज़ी है और वो तो इससे राज़ी है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, आ मेरे ख़ास बंदों में दाखिल होकर मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तो ये है सेल्फ मास्टरी का मकसद कि हमारे जज्बात, ख्वाहिशात, ख्यालात और हमारी आदत हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों और हमारी मर्ज़ी आगे शरीयत के मुताबिक होगी। यहाँ आकर फिर बंदे को इतना सुकून और इतनी राहत मिलती है कि कई औलिया का, कई अहलुल्लाह का ये कहना है कि जितना मज़ा हमें अल्लाह की याद और ज़िक्र फ़िक्र में दुनिया में आ रहा है ना, अगर इतना मज़ा जन्नत की नेमतों में आ गया तो हम समझेंगे ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना मज़ा, गोया मरने के हम जन्नत में जाने के लिए उसे मरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि दुनिया के अंदर ही जन्नत के मज़े ले रहा होता है। ये मकसद है। लेकिन इस मकसद के लिए दो बुनियादी चीज़ें और शर्त हैं, यानी दो बुनियादी पिलर हैं जिनके ऊपर इस मकसद की छत तमीर होनी है, इसकी आगे इमारत तमीर होनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, जिस्मानी सेहत। जिस्मानी सेहत इससे मुराद ये नहीं है कि आप रुस्तमे ज़मां हो या गामा पहलवान बन जाएं या बहुत बड़े पहलवान हो। जब जिस्मानी सेहत का मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी सेहत ऐसी हो कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ना आपको लगी हुई हैं जो रोज़मर्रा के काम काज के अंदर ही आपके लिए रुकावट बन रही हों। तो दुनिया से लेकर आखिरत तक की तमाम सादतों को हासिल करने के लिए ये जो जिस्मानी सेहत है ये बुनियादी शर्त है। इसलिए आपने दुनिया कमानी है तब भी आपके लिए जिस्मानी सेहत की ज़रूरत है, उसके बगैर आप दुनिया भी नहीं कमा सकते हैं, कोई काम दुनिया का ढप से नहीं कर सकेंगे। और आपने आखिरत कमानी है, कोई नेक अमाल करने हैं, उसके लिए भी सेहत आपकी अव्वलीन ज़रूरत है। तो सेहत बहुत ज़रूरी है आपके लिए नफ्से मुतमइन्ना तक पहुँचने के लिए भी। इसलिए कि जब नफ्से मुतमइन्ना तक पहुँचने के लिए जो मेहनत, मशक्क़त, मुजाहदा, रियाजत हमने करनी है, उसके लिए भी हमारी सेहत का एक अच्छा होना ज़रूरी है। तो लिहाजा एक पिलर तो इसका जिस्मानी सेहत हो गया। कुरान और हदीस के अंदर बड़ी इसकी ताकीद की गई है। कुरान ने एक जगह पर कहा, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। बनी इसराइल के एक वक्त में कुछ लोग नबी के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं, जी आप तो ज़रा बहुत ढेर उम्र के हो गए हैं, दुश्मन बादशाह ने हमारी जगह पर, मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है, हम उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए जिहाद करना चाहते हैं, आप हमारे दरमियान कोई अमीर मुकर्रर कर दें ताकि हम उसकी क़ियादत के अंदर जिहाद कर सकें। अब नबी ने तालूत को अमीर मुकर्रर कर दिया और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की हुक्म के तहत ही हुआ होगा। नबी बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ राब्ते में होता है। उन्होंने तालूत को अमीर मुकर्रर कर दिया तो फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्शन आ गया कि जी वो तो आम से घराने का फ़र्द है, उसकी बजाय तो देखें हम में से कितने कितने लोग कितने ज़्यादा मालो दौलत वाले हैं, आला ख़ानदानों से तल्लक रखते हैं, तालूत को क्यों अमीर मुकर्रर किया गया है? नबी ने जवाब दिया, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ताला ने उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी अता फरमाई है। तो यहाँ अमारत के, क़ियादत के मनसब के तौर पर जो दो खूबियाँ नबी बयान कर रहा है, उनमें से एक का तल्लक जिस्मानी सेहत के साथ है। इसी तरह जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां अपने बाप से ये कह रही हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मुसाफिर आए हैं हमारे इलाके में और बड़ा ईमानदार, दयानतदार नौजवान बंदा है, तो उनको अपने यहाँ मुलाज़म रख लें, तो वहाँ पर कुरान ने एक जुमला बोला है कि इन्ना खैरा मन इस्ताजरतिल कवियुल अमीन, कि बेशक बेहतरीन मुलाज़म वो होता है, किसी भी काम की क़ियादत सियादत सौंपने के लिए ज़्यादा अहल वो होता है कि जिसके पास एक तो कुव्वत भी हो और दूसरा वो अमीन भी हो, यानी दयानतदार भी हो किरदार वाइज भी, और साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी इतनी ताकत कुव्वत रखता हो कि अपने मनसब के साथ इंसाफ कर सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग, फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मतलब लोगों की अक्सरियत घाटे और खसारे में रहती हैं, एक सेहत है और दूसरी फ़रागत है। तो फ़रागत से मुराद क्या? वक़्त का मिलना, फ़ुर्सत का मिलना, मोहलत का मिलना, और सेहत से मुराद आप समझते हैं सेहत है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मोमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़,
कि जो कवी ताकतवर कुव्वत वाला मोमन है ना, वो अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमन से ज़्यादा एक दर्जे की फजीलत रखता है, अगरचे खैर उन दोनों के अंदर ही है। तो ये जिस्मानी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। अलामा ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे, कि जिसने कोई सदाकत के लिए लड़ना है, मरना है, खड़े होना है, जहाद करना है, उसके पैकरे खाकी के अंदर कोई जान भी होनी चाहिए। और दूसरी जगह कहते हैं जिसके बदन में है लहू उसका दिल है बेवसवास, जिसके जिस्म के अंदर खून दौड़ रहा है ना ताज़ा, उसके जहन के अंदर खाम खा के वसवसे वहम मनफी तकरीबी बीमार सोचें ख्यालात नहीं आएंगे। तो ये कमज़ोर जिस्मों की निशानियाँ होती हैं। अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है ना, हेल्दी माइंड इज़ इन अ हेल्दी बॉडी, कि जो एक ताकतवर सेहतमंद माइंड है वो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही होता है। तो लिहाजा हमने पाना तो था नफ्से मुतमइन्ना को, लेकिन उसको पाने के लिए एक हमारी ये बुनियादी ज़रूरत है जिस्मानी सेहत, और दूसरी बुनियादी ज़रूरत क्या है, ये दूसरा पिलर देखें क्या है, ये है खुद एतमादी का। आम तौर पर हमारे यहाँ दीनी मजहबी लेक्चरों के अंदर बिल अमूम ये खुद एतमादी या इस तरह की सलाहियतों का आम तौर पर जिक्र कम होता है, हालांकि होना चाहिए। ये भी एक स्तून है। मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी के अंदर बारहा मरतबा देखा है, बहुत से लोग राह रास्त पर चलना चाहते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो खुद एतमादी का मतलब ये है कि आपको अपनी ज़ात पर, अपनी सलाहियतों पर इतना भरोसा हो, इतना एतमाद हो कि आप समझें कि हर वो मकूल काम जो इंसानी ताकत के अंदर है, इंसानी दायरे के अंदर है, जो दूसरे कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। ये ना हो कि आपके सामने एक काम को 10 बंदे कर रहे हैं लेकिन आप कहें नहीं मुझसे तो नहीं हो सकेगा, मैं कैसे करूँगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो ये अपनी सलाहियतों के हवाले से इस तरह की कोई बेयकीनी ना हो, इसको खुद एतमादी कहते हैं। एतमाद हो कि हर वो मकूल काम जिसको दूसरे कर रहे हैं उसे मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे अपने आप पर एतमाद का होना दुनिया से लेकर आखिरत तक की तमाम स्वातों को हासिल करने के लिए दूसरी फंडामेंटल शर्त है। ये अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के अंदर यकीन पर बहुत ज़ोर दिया है, आपने पढ़ा होगा कई जगह पर। और यकीन का एक मेजर पार्ट खुद एतमादी है, अगरचे यकीन खुद एतमादी से भी कुछ प्लस है तो लेकिन बहरहाल खुद एतमादी भी इसके अंदर सरे फरिस्त है। अल्लामा कहते हैं कि जो यकीन है ना ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं खुदाए लम यजिल का दस्से कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमां तू है। कहते तू उस खुदा की कुदरत है, उसका दस्ते कुदरत है, उसकी ज़ुबान तो है, तेरी ज़ुबान से वो बोल रहा है, तेरे दस्ते कुदरत, तेरे हाथों के अंदर उसकी ताकत कुव्वत है कि जिसको ज़वाल ही कोई नहीं है। ऐसे खुदा का एक बंदा होकर तू क्यों अपने गुमान के हाथों मगलूब हुआ है कि मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझसे तो वो नहीं हो सकेगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा, वैसा हो गया तो क्या बने। कहते अपने अंदर यकीन का चिराग जला, जब यकीन का चिराग जल जाएगा तो फिर ये बदगुमानियाँ जो है खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ है। तो मैंने बताया दूसरी जगह कहते हैं कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर देता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा, कि जब इस खाक के बने हुए खाकी इंसान के अंदर यकीन का अंगारा आ जाता है ना तो फिर इसके बालों पर जो है ना वो जिब्राइल की तरह परवाज करने कर सकते हैं, इतनी ताकत उनके अंदर होती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों की तरह की। तो ये खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी तो उसके नतीजे में हम इस काबिल हो सकेंगे कि नफ्से मुतमइन्ना तक पहुँच जाएँ। और यहाँ आकर हमारी ये ट्राइका मुकम्मल हो जाती है, ये मुसल्लस मुकम्मल हो जाती है, तो ये समझ लें कि इस एक मंथ के अंदर हमने इन 3 चीज़ों को पाना है। इन चीज़ों को अभी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपसे दूर से नहीं पढ़ी जा रही होंगी, लेकिन जब आप क्लोजली अपने मोबाइल पर इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो हर चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। तो लिहाजा ये हैं 3 चीज़ें। अब सवाल ये है इन 3 चीज़ों को एक मंथ के अंदर हम पाएंगे किस तरह, क्या हमारे बस में है? हमने तो आज तक ज़िंदगी में बड़ी कोशिशें कर ली हैं, ये खुद एतमादी कैसे हमें मिलेगी? हर तीसरा बंदा तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार है, तो महीने के अंदर कैसे मिलेगी? तो ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हम इस हवाले से खुदा से मदद लेंगे। खुदा की मदद से तो सब कुछ हो सकता है ना, हमसे जो काम नहीं भी हो सकता। खुदा से मदद लेने के लिए ये 3 चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं इसी मसल्लस के अंदर। ये देखें, एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी यहाँ है। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम खुदा की मदद के मुस्तहिक बनते चले जाएंगे। ये क्या है? ये 3 किस्म के अज़कार हैं
जिनको हमने कसरत के साथ किसी तादाद के बगैर पढ़ना है। नंबर 1, रब्बे गफिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन। ये क्या है? ये इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों का एहसास करते हुए अल्लाह ताला से ज़ुबान से या दिल से माफ़ी मांगना। और ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने नेक बंदों के हवाले से कहा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताकीन। अल्लाह ताला तकवा रखने वालों को, परहेज़गारों से प्यार करता है, उनसे दोस्ती रखता है। तो गुनाहगारों ने पूछा, बारी ताला तेरा सारे का सारा प्यार क्या सिर्फ तकवा वालों के लिए है? तो कुरान ने कहा नहीं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो लोग गुनाह करके बहुत सारी तौबा कर लेते हैं ना, मैं उनसे भी उसी तरह का प्यार करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि कुरान मजीद ने नेक लोगों के लिए जो इनामात कुरान में बयान किए, वो सारे इनामात हुज़ूर अलैहि सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर बार बार तौबा करने वालों के लिए भी बयान कर दिए। कुरान ने कहा, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मिन अम्रिही युसरा, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके तमाम कामों के अंदर आसानी पैदा कर देता है दुनिया के अंदर। हालांकि तकवा का असल फ़ायदा तो आखिरत में है, लेकिन दुनिया के अंदर चुंगे के तौर पर, बोनस के तौर पर, इब्तदाई इनाम के तौर पर अल्लाह क्या देता है? सूरह तलाक की आयत है ये, आप देख सकते हैं कि मैं यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मिन अम्रिही युसरा, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसके काम में आसानियाँ पैदा कर देता है। अब आसानियाँ आगे फरमाया, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मखराजा, जो बंदा अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, परहेज़गारी की ज़िंदगी अपनाता है, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निजात का रास्ता उसके लिए बना देता है। जहाँ भी कहीं किसी तंगी में, घाटी में, किसी मुश्किल में फंस जाए, जहाँ से उससे निकलना मुमकिन ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देता है। और फरमाया व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता है, उसे गुमान भी नहीं होता कि मुझे यहाँ से भी रिज़्क़ मिल सकता है, अल्लाह ताला वहाँ से भी रिज़्क़ दे देता है। अब ये इनामात कुरान ने तकवा वालों के लिए बयान किए थे, मुत्तकियों के लिए, और यही सारे इनामात हुज़ूर अलैहि सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर गुनाहगारों के लिए बयान कर दी। कहा माल लाज़िम अल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ देता है, यानी लाज़म से मुराद अक्सर व बेशतर करता है, जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात का रास्ता बना देता है। ये मिन कुल्लि हम्मिन के अंदर आपका डिप्रेशन शामिल है, आपकी एंग्जाइटी शामिल है, आपकी टेंशन शामिल है, आपके जहन में जो डर, खौफ, वहम, वसवसे हैं, सारे के सारे शामिल हैं। मिन कुल्ले हम मिन, हर गम से जो भी हैं निजात का रास्ता बना देता है। वह मिन कुल्ले दईकिन मखराजा, और प्रैक्टिकली आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं, किसी जगह पर फंस गए हैं, किसी मसले का शिकार हो गए हैं, वहाँ से आपके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये सारे इनामात वो हैं जो कुरान ने तकवा वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए, नेकों के लिए बयान किए थे। हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये सारे इनामात उनके लिए भी बयान कर दिए कि जो बहुत ज़्यादा नेक नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो करना क्या है हमने? अब कौन सा इस्तिग़फ़ार करना है? इस्तिग़फ़ार हमने वो लेना है जो बड़ा आसान भी है, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुज़ूर अलैहि सलाम को खुद इरशाद फरमाया कुल, मेरे महबूब यूँ कहा कर, रब्बे रहम कुल रब्बे गफ़िर वरहम वांता खैरुर राहिमीन। मेरे हबीब, ये कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मुझसे ऐसे मांगा कर, रब्बे गफ़िर, ए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, वरहम, और मुझ पर रहम फरमा, व अंता खैरुर राहिमीन, और तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। ये है जी वो इस्तिग़फ़ार जो हमने चलते फिरते, उठते बैठते, जब हमें याद आए, अपने आप पर कोई बोझ नहीं डालना है, जोर नहीं देना है, याद आती है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बड़े प्यार के साथ पढ़ें। पहला वजीफ़ा ये है, ये एक वजीफ़ा ही आपकी तमाम ज़हनी उलझनों का हल है, लेकिन हम इसके साथ 2 और मिला रहे हैं, और जहाँ ये 3 जमा हो जाते हैं, इन तीनों में से किसी एक को भी पकड़ दिया जाए ना, तो वो अकेला ही ऐसे ऐसे नताइज दिखा देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो फिर इस बगौल ते कुछ ना फोल, आज आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इनकी बरकतें किस किस रंग के अंदर आपको मिलनी। दूसरा क्या है जी, ये देखें लिखा हुआ है, ये शुक्र है। शुक्र क्या है?
शुक्र क्या है, आप गौर करें कि शुक्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों का दिल में एहसास करते हुए कभी ज़ुबान से और कभी दिल से चुपके से ही शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना, अल्लाह की तारीफ़ करना कि बारी ताला तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये दिया है, वो दिया है, ऐसे है वैसे है वगैरह वगैरह, ये शुक्र है। तो ये शुक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहो तो गिनना चाहो अल्लाह की नेमतों को, तुम उन्हें गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो फिर हम शुक्र कहाँ अदा कर सकते हैं अल्लाह की बारगाह में उसकी नेमतों का। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि दाऊद मेरी नेमतों पर शुक्र अदा किया करो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला कैसे, तेरी नेमतों को तो मैं गिन भी नहीं सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया दाऊद तेरा ये मान लेना, ये जान लेना कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, यही मेरा शुक्र है, यही मेरा शुक्र है। तो लिहाजा शुक्र जो है ना, ये अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला पसंद करता है इस बात को कि हम उसका कसरत के साथ शुक्र अदा करें। वो कहता है ठीक है मेरी नेमतों का शुक्र का हक अदा नहीं तुम कर सकते, लेकिन चलो थोड़ा बहुत जितना कर सकते हो उतने तो करो। उधर शैतान जब बाहर आया था जन्नत से, वो चैलेंज दे के आया था कि मैं इन सारे लोगों को गुमराह करूँगा, और साथ उसके मुंह से निकल गया ला ताजे दो अक्सर हम शाकिरीन, अल्लाह तू इनमें से अक्सर को शुक्र अदा करने वाला नहीं पाएगा। उसने वहाँ चैलेंज दिया था और खुदा कुरान में बताता है कि वो अपने चैलेंज में काफ़ी हद तक सही निकल आया। फरमाया व कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदे तो बहुत हैं मगर उनमें से शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। तो शुक्र जो है आप ये देखें कि बंदा होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है, बनता है, हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी थी कि हम शुक्र अदा करते, लेकिन उसकी बंदा परवरी पर कुर्बान जाए कि वो कहता लाइन शिकार तुम लाज़ीदन्नाकुम, शुक्र करना तुम्हारी मजबूरी है, तुमने करना ही करना है। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर दोगे तो मैं और ज़्यादा बढ़ाता चला जाऊँगा। तो नेमतों के अंदर इजाफ़ा करना हो तो उसका भी आसान तरीन तरीका क्या है, शुक्र। इसके लिए क्या है, रब्बे के फिर वरहम मानता खैरुर राहिम, आपको याद आया अचानक काम करते करते आपने एक मरतबा या दो मरतबा या तीन मरतबा पढ़ा, उसके बाद शिफ्ट हो जाएं इधर अल्लाहुम्मा लाकल हम्द वाला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लाकल हम्द वाला का शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बारी ताला तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया। जो मौजूदा नेमतें हैं उनको सोच कर गौर करें, और ये जो तीन आपने हासिल करनी है ना अल्लाह से, थोड़ी सी चलाकी का मुजाहरा करते हुए जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें ना तो एक आध मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में इनको जहन में ले आएँ और समझें कि आपको ये तीनों मिल चुकी हुई हैं। ऐसी चलाकी है ना, यकीन करें कि अल्लाह ताला भी कहेगा शाबाश मेरे बंदे, बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है तूने मेरे से लेने का। एडवांस ही शुक्रिया, अपने आप को जहन में इस मकाम पर पहुंचा हुआ कि आपको जिस्मानी सेहत मिल गई है, आपको नफ्से मुतमइन्ना मिल गया, खुद एतमादी मिल गई है। एक आध मरतबा उस हालत का तसव्वुर करके शुक्रिया अदा कर दे, फिर देखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हरकत में आता है और कैसे उधर से अल्लाह का कानून हरकत में आता है जो कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नाकुम, कि नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। और किस तरह ये चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती। तीसरी चीज़ क्या है, वो ये दुआ है, कसरत दुआ मनाजात। ये दो काम तो आप चलते फिरते उठते बैठते जब आपको याद आएगा बगैर जहन पर बोझ डाले करेंगे। ये तीसरा क्या है, जब भी नमाज के लिए आएँ, कोई नमाज से पहले पीछे 1 मिनट है 2 मिनट है, खुदा से पंजाबी में बातें करें, उर्दू में करें, अंग्रेज़ी में करें, फ़ारसी में करें, पश्तो में करें, जो मांगना है मांगे। यानी कसरत दुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन फ़ुतिहत लहू अबवाबुद दुआए फ़ुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया समझ लो उसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल गया। ये 3 अमाल की तौफीक ही अगर उसने आपको दी हुई है ना, ये दो तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब आपका दिल चाहे बगैर किसी गिनती के, और ये तीसरा नमाजों के आगे पीछे या किसी और मसले में फंस गए हैं, कोई समझ नहीं आ रही है इधर जाऊँ फ़ौरन कहेंगे अल्लाह मुझे रास्ता सुझा, दिल में कहें चाहे ज़ुबान से कहें, ज़ुबान से भी कहना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल से भी कई मरतबा बातें होंगी। तो ये तीनों को अपना लें और फिर देखें आप इन तीनों तक पहुंचते कैसे हैं। इन तीनों को अपने जहन में रखें कि यहाँ तक पहुंचना है, और जब भी जहन में ये ख्याल आने लगे कैसे पहुंचूंगा, कैसे मिलेगा नफ्से मुतमइन्ना, खुद एतमादी कैसे आएगी और मैं बाकी जो जिस्मानी सेहत कैसे आएगी, फ़ौरन उस ख्याल को ज़ायल करें इन तीनों के साथ कि ये खाली मेरे मुदस्से बाजू से थोड़ा आनी है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आनी है, अल्लाह ताला ने की तौफीक से मुझे मिलनी है, अल्लाह तो दे सकता है। तो मैं जब ये 3 वजीफ़े मैंने
थामे हुए हैं 3 चीज़ों को कसरत के साथ, तो फिर उसके नतीजे में मुझे डेफिनेटली अल्लाह ताला की मदद उसमें मेरे साथ है। जब तक आपको इन 3 की तौफीक मिली हुई है ना, बस इनकी तौफीक का मिला होना ही इस बात की अलामत है कि खुदा आपको नवाजना चाहता है। जिस दिन अल्लाह ना करे उसने किसी को नवाजने का ना इरादा करना होता, उस दिन उसको ये 3 चीज़ों की तौफीक नहीं मिलेगी। अगर आपने आज के दिन में उठते बैठते कई मरतबा 2, 4, 10, 15, 20 मरतबा ये दोहराया है, 10, 15 मरतबा ये दोहराया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई 2, 4 मरतबा हाथ उठाकर या हाथ उठाए बगैर ज़ुबान से या दिल से अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगी है, तो समझ लीजिए कि इन चीज़ों के होते हुए आप किसी बड़े नुकसान में, किसी बड़ी गुमराही की तरफ नहीं जा सकते हैं। और इन तीनों के ज़रिए से इन तीनों को पाना जो है वो बिल्कुल आसान काम है। थैंक यू वेरी मच।